I and Amika Daya welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is pragmatism. Pragmatism होता है प्रयोजनवाद. So today we are going to discuss about pragmatism. Pragmatism होता क्या है? What is the impact on education? What kind of curriculum it is used? And what type of subjects or disciplines are used according to the pragmatism. So word pragmatism originate from the Greek word. तो अगर मैं इटमोलॉजिकल मीनिंग की बात करूं, इसके शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो ये ग्रीक वर्ड से निकला है. कौन से वर्ड से? प्रैग्मा, विच मीन्स वर्क डन, बिजनेस, इफेक्टिव वर्क. विच मीन्स कि आपकी पूरी की पूरी ये चीजें देखी जा रही हैं कि आपने कार्य कैसे किया है. दूसरा ग्रीक वर्ड है, कुछ स्कॉलर्स ने ये भी बताया है कि प्रैग्मेटिकोस से निकला है, विच मीन्स प्रैक्टिकल एबिलिटीज और एक्सपेरिमेंट and action. So we can conclude that pragmatism is totally depend on the practicability. आपके प्रायोगिक कार्य से निर्भर करता है. तो प्रैग्मेटिज्म आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि हमारे ग्रीक वर्ड हैं या तो प्रैग्मा या प्रैग्मेटिकोस, विच मीन्स प्रैक्टिकल एबिलिटी, योर वर्क फंक्शन और एक्शंस. नेक्स्ट है प्रैग्मेटिज्म इज अ आइडियोलॉजी विच कंसीडर अ ट्रूली ओनली द एक्शंस प्रिंसिपल प्रैक्टिकल एंड यूजफुल. आपने ह्यूमनिज्म या इन सब की बात सुनी होगी, नेचुरलिज्म की बात सुनी होगी, तो उनका मेन फोकस क्या था? क्या उनकी अल्टीमेट रियलिटी उन्होंने माना था कि जैसे ह्यूमनिज्म कहता है कि ह्यूमंस आर द अल्टीमेट रियलिटी एंड ह्यूमंस आर द सेंटर ऑफ एवरीथिंग. नेचुरलिस्ट मानते हैं कि नेचर है, ऐसे ही प्रैग्मेटिस्ट ये मानते हैं कि अगर कुछ भी चीजें हो रही हैं, देयर इज सम काइंड ऑफ एक्शंस आर परफॉर्मिंग, या पूरे विश्व में कुछ हो रहा है तो उसके पीछे क्या चीजें हैं? प्रैक्टिकल चीजें हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी यूजफुल चीजें जरूर हैं जिसके प्रति आप कार्य कर रहे हो. सो प्रैग्मेटिज्म हमारे एक्सपेरिमेंटेशन से जुड़ा हुआ है, कॉन्सिक्वेंशलिज्म से जुड़ा हुआ है, एम्पिरिसिज्म से जुड़ा हुआ है और बिहेवियरिज्म से जुड़ा हुआ है. इट ऑल्सो एम्फेसिस ऑन द यूटिलिटी. ये किन चीजों पे बात कर रहा है? उन चीजों पे बल दे रहा है जो हमारे लिए उपयोगी हैं, उसे ही प्रैग्मेटिज्म माना गया है. तो जिन चीजों को आप हाथ से करके देख सकते हो या जिन चीजों की वर्क फंक्शन है, हम उन्हें ही जो हमारे प्रैग्मेटिस्ट हैं वो इन सारी चीजों का आधार मानते हैं. अब बात करते हैं हम कुछ डेफिनेशंस की. First definition is given by Ross. Pragmatism is an essentially and meditating attitude of mind, which means कि हमारा जो प्रयोजनवाद है एक प्रकार हमारी पूरा एटीट्यूड है हमारे दिमाग का. It is often described as a wide media between idealism and naturalism. इसे ये कहा जा सकता है कि हमारा जो आदर्शवाद था और जो हमारा प्रकृतिवाद था, ये उसके बीच का रास्ता है. सो प्रैग्मेटिज्म इज एसेंशियली अ ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी. कैसे फिलॉसफी है? मानवतावाद से जुड़ी हुई फिलॉसफी भी है, क्योंकि जैसे ह्यूमंस अपने कार्य को करने के लिए क्रिएट करते हैं या एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो ऐसे ही हमारे फ्यूचर या हमारे प्रेजेंट को रियलिटी बनाने का कार्य भी हमारा पूरा प्रयोग करते हैं, हमारी प्रैक्टिकल एबिलिटी करती है. नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय प्रैट. प्रैट क्या कहते हैं? प्रैग्मेटिज्म ऑफर अस अ थ्योरी ऑफ मीनिंग, जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि प्रैग्मेटिज्म आपको ऐसी थ्योरी दे रही है, ऐसा सिद्धांत आपके सामने रख रही है जिसकी रियलिटी है. अ थ्योरी ऑफ ट्रूथ, विच मीन्स ज्ञान का सिद्धांत, सत्य के बारे में बताना, उसके यथार्थ के बारे में बताना और देन उसकी रियलिटी की तरफ जाना. इसे कई बार व्यवहारिकावाद भी लिखा होगा, तो आप समझ जाना ये प्रयोजनवाद की बात ही हो रही है, क्योंकि कई जगह पे इसे व्यवहारवाद भी कहा गया है. नेक्स्ट है प्रैग्मेटिज्म एंड फिलॉसफी. फिलॉसफी, जब भी आप किसी भी इज्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको तीनों ब्रांच फिलॉसफी की बतानी है. मेटाफिजिक्स भी बतानी है, एपिस्टेमोलॉजी भी बतानी है और एक्सियोलॉजी भी बतानी है. मेटाफिजिक्स की बात करूं तो अल्टीमेट रियलिटी क्या है? अल्टीमेट रियलिटी वर्ल्ड को माना गया, और कौन से वर्ल्ड को माना गया है? दैट वर्ल्ड विच हैज द एबिलिटी ऑफ प्रैक्टिकल, मतलब जिनकी रियलिटी एग्जिस्टेंस है, जिन पे कोई वर्क फंक्शन हो सकता है, जो ऐसी चीजें नहीं है जिन्हें आप छू नहीं सकते हो, तो उनको रियलिटी बिल्कुल नहीं माना गया है. प्रैग्मेटिस्ट किसी स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते, वो सब बिलीव करते हैं कि प्रैक्टिकल एबिलिटी हमारे सामने क्या है. तो यहाँ पे क्या है? आपकी अल्टीमेट रियलिटी किसे माना गया है? दैट वर्ल्ड विच इज रियल एंड दैट एग्जिस्टेंस विच इज रियल एंड वी कैन परफॉर्म एक्शन ऑन देम. एपिस्टेमोलॉजी क्या कहती है? नॉलेज क्या है? ट्रुथ फाइंड करना ही हमारी नॉलेज है, और ट्रुथ भी आपको कैसे फाइंड आउट करना है? साइंटिफिक नॉलेज के साथ फाइंड आउट करना है, जिसके ऊपर आप बेस्ड एक्टिविटीज को परफॉर्म करोगे, थिंग्स को, आइडियाज को अपने एनवायरनमेंट के साथ जोड़ोगे और अपनी नॉलेज को कंफर्म करने के लिए वी आर गोइंग टू डू सम एक्शंस. नेक्स्ट आती है हमारी एक्सियोलॉजी. एक्सियोलॉजी होती है हमारी वैल्यूज और हमारा एस्थेटिक्स क्या है. तो हमारी वैल्यूज क्या है? हमें रिलेट करना किसी भी सब्जेक्टिविटी को किसी टाइम फ्रेम से, सर्कमस्टेंसेस से,
सो वैल्यूज इज टोटली डिपेंड ऑन द चेंज, वर्क फंक्शन, इन सब पे डिपेंड करती है। तो हमारी सोसाइटी कैसे एक्टिविटी करती है, हमारी सोसाइटी कैसे एक्सपीरियंसेस गेन करती है, हम कैसे कार्य करते हैं, टोटली उस पर डिपेंड करता है। कोई इटर्नल वैल्यू पे नहीं बात हो रही है, और यहाँ पे सिर्फ ऐसी चीजों पे बात हो रही है जो कि शाश्वत हैं, जिन्हें आप फाइंड कर सकते हो। तो मैंने तीनों बताया आपको, मेटाफिजिक्स अल्टीमेट रियलिटी, द वर्ल्ड विच इज एग्जिस्टेंस विच हैव द रियलिटी, एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज क्या है जिसे आप करके देख पा रहे हो, और एक्सियोलॉजी क्या है, आपकी वैल्यूज भी वही है, आपके एस्थेटिक फंक्शन भी वही है जब आपका समाज कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट आती है हमारी टाइप। फर्स्ट है हमारी ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म। ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म इट टोटली डिपेंड ऑन द ह्यूमन नीड्स, कि आप मानव की क्या नीड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एस्पिरेशन है, क्या सेटिस्फेक्शन है, और कैसे ह्यूमंस कार्य करते हैं, दैट फिलोसफी इज नोन एज ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म। इसके बाद एक्सपीरियंशियल में जब आप चीजों को वेरीफाई कर रहे हो, एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। देन है नॉमिनलिस्टिक, व्हिच मींस इट बिलीव्स व्हाटएवर वी मेक एक्सपेरिमेंट पर्सपेक्टिव रिजल्ट स्टार्ट फ्लोटिंग आवर ब्रेन। ये कह रहे हैं कि आप जब भी कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपके दिमाग में होनी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो। तो हमारे रिजल्ट को पहले आपकी जो इमेजिनेशन है आपके दिमाग में जब फ्लोट हो रही है उसके रिजल्ट तक पहुंचाना नॉमिनलिस्टिक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल में है फर्स्ट चेंजिंग नेचर ऑफ ट्रूथ। ये प्रिंसिपल मैंने एक्सप्लेन करके नहीं दिखा रखे, मैं उनकी एक्सप्लेनेशन आपको साथ साथ बता रही हूँ, बट अगर आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट ऑल द प्रिंसिपल्स। फर्स्ट है चेंजिंग नेचर ऑफ ट्रूथ। ये कह रहे हैं कि हमारा जो ट्रूथ है ना हमेशा बदलता रहता है। लाइक पहले माना गया कि जो सन है, सन के चारों ओर हमारी पृथ्वी चक्कर काटती है, बात अभी भी सच है, पर पहले ये माना जाता था कि जो हमारा सन है वो बिल्कुल स्टैटिक है, बट नाउ डेज वी हैव फाउंड आउट दैट सन इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द गैलेक्सी। तो हमारी गैलेक्सी के चारों ओर वो भी चक्कर काट रहे हैं, तो एवरीथिंग इज मूवमेंट है। तो जो ट्रूथ था वो चेंज होता जा रहा है। हमने पहले बात करी कि मैटर सबसे छोटा पार्टिकल है, उसके बाद जैसे जैसे साइंटिस्ट ने कार्य किया, इन चीजों को और खोजा, तो पता चला कि देयर इज अ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसी स्पीशीज भी होती है, हमारे पास न्यूक्लियस भी होता है, अब तो इनके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर गोइंग टू बी फाउंड। नेक्स्ट है ट्रूथ इज फॉर्म्ड बाय इट्स रिजल्ट। आप किसी चीज को सत्य तभी स्थापित करोगे व्हेन यू आर गोइंग टू बी वेरीफाइड दैट। नेक्स्ट है फेथ इन सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू। सामाजिक और लोकतांत्रिक वैल्यू पे निर्भर करता है, पर जब ही निर्भर कर पाएगा जब आप इन चीजों को करके देख पा रहे हो। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी इसका उपयोग होना चाहिए तभी वो चीजें आपकी मान्यता मानी जाएंगी। प्लूरलिज्म, प्लूरलिज्म का मतलब है सिर्फ एक चीजों पे डिपेंड नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो आप, वेरिफिकेशन कर रहे हो, चीजों के एब्स्ट्रैक्शन शुरू में लगा रहे हो, वो रिजल्ट आपके दिमाग में फ्लोट हो रहा है। तो प्लूरलिज्म का मतलब है यहाँ पे बहुत सारी चीजों से रिलेट करना। फेथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, आज पे भी निर्भर है और फ्यूचर पे भी, क्योंकि आप जैसे हमने अगर आप साइंस के स्टूडेंट होगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, नहीं तो 10th तक हम सबने साइंस पढ़ी है। हमने कभी भी देखा होगा कि जो हमारे शेल्स थे ना वो KLMN शेल बोला जाता था उन्हें, तो हमने K से स्टार्टिंग क्यों कर रखी है, क्योंकि साइंटिस्ट का ये मानना है इनसे छोटे बाइफर्केशन भी आगे मिल सकता है और इनसे बड़ी बड़ी चीजें भी हमें मिल सकती हैं, तो हम एक मिड पॉइंट क्यों ना उठा लें। नेक्स्ट है मैन इज द क्रिएटर। सारी वैल्यूज का, सभी मूल्यों का, सभी सिद्धांतों का अगर कोई बनाने वाला है वो ह्यूमंस है, क्योंकि ह्यूमंस अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ही कार्य कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिविटीज। एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म, because we can do anything and everything by doing something, by working on that. Then have faith in practical problem from the knowledge. अगर आपको ज्ञान है, अगर आप व्यवहारिक रूप से उन चीजों को सॉल्व करते हो, तो इट इज अ श्योरिटी कि आप उन चीजों का जो सॉल्यूशन है वो फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रैग्मेटिज्म एंड एजुकेशन। अब एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट है, बहुत क्लोजली रिलेटेड है हमारी मॉडर्न एजुकेशन से, बिकॉज दिस सेंचुरी एंड दिस प्रेजेंट टाइम वी आर द कंटेम्पररी सोसाइटी इज रिलेटेड विद व्हाट, द साइंटिफिक नॉलेज। तो हमारी आइडियोलॉजी ही क्या है, हमारी आइडियोलॉजी है चेंज, क्योंकि हम डायनामिक वर्ल्ड में जी रहे हैं और जो ट्रुथ है वो भी बदलता रहता है। सो डायनामिक है और प्रोग्रेसिव है हमारी फिलोसफी, न्यू कंसेप्शन हमारे सामने आ रहे हैं, उनसे भी कुछ समय बाद नए कंसेप्शन आ जाएंगे। जैसे सबसे पहले पहिए का आविष्कार हुआ, फिर टू व्हीलर्स, साइकिल, ऐसी चीजें आई, फिर हमने इंजन्स बनाए, मोटर इंजन्स बनाए, अब तो इतना भारी भरकम प्लेन हवा में उड़ रहा है। तो मतलब हमारी जो साइंटिफिक नॉलेज है वो भी टाइम टू टाइम इंक्रीज करती जा रही है, और एजुकेशन ऐसे इम्पार्ट करनी है हमें कि बच्चे उस एजुकेशन से कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें।
नेक्स्ट है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्यूलिस्टिक एजुकेशन है। ड्यूलिस्टिक का मतलब हमारी प्रैक्टिकल एबिलिटीज की भी बात हो रही है और हमारे साथ साथ हमें थ्योरेटिकल चीजें भी सिखा रहे हैं, क्योंकि अगर आप चीजों को कर रहे हो तो उसके साथ आपकी कुछ ना कुछ सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है, तो हमें प्रैक्टिकल चीजें भी सीखनी है और उसके साथ रिलेटेड थ्योरी के बारे में भी बात करनी है। इसके बाद हमारा एक्सपेरिमेंटेशन, आपको प्रयोग करना है। प्रयोग करने का मतलब हम चीजों की वेरिफिकेशन चाहते हैं और चीजों का रैशनल आप लॉजिक ढूंढ रहे हो, मतलब आप तर्क ढूंढ रहे हो। एजुकेशन एज अ लाइफ, ये मानना है कि जो शिक्षा है वही हमारा जीवन का मूलभूत आधार है। एजुकेशन एज अ ग्रोथ, अगर आप किसी चीज में अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाहते हो, आपके डेवलपमेंट होना है, तो आप एजुकेशन पढ़ सकते हो। डेमोक्रेटिक एजुकेशन की बात हुई है, किसी प्रकार के कोई भी मतलब ऐसे रिप्रेशनिस्टिक चीज की बात नहीं हुई है। चाइल्ड एजुकेशन, द चाइल्ड इज द नीड ऑफ द सोसाइटी एंड द एजुकेशन इज ऑल्सो द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की है। हमें पूरा का पूरा फोकस हमारा किसके ऊपर होना चाहिए, बच्चों के ऊपर होना चाहिए। एजुकेशन एज अ सोशल प्रोसेस, हमारा सामाजिक प्रक्रिया है एजुकेशन, क्योंकि आर स्कूल इज ऑल्सो अ मिनिएचर सोसाइटी। एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन की बात हुई है कि ये पूरी कॉम्प्रिहेंसिव आप बात करोगे, आपको करिकुलर भी करना है, को करिकुलर भी करना है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर ऑल्सो इंक्लूडेड। नेक्स्ट है प्रैग्मेटिज्म एंड एम ऑफ एजुकेशन। प्रैग्मेटिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, फर्स्ट है हार्मोनियस डेवलपमेंट। हार्मोनियस वर्ड भी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। हार्मोनियस का मतलब होता है ऑलराउंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर आपका फिजिकल, आपका सोशल, आपका मेंटल, आपका इमोशनल, हर प्रकार का जो है डेवलपमेंट इसमें आ जाएगा। देन है हमारा कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ। कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ का मतलब है कि हमारी जो सोसाइटी है वो टाइम टू टाइम बढ़ती जा रही है और हमें भी अपने एजुकेशन सिस्टम को हमारी ग्रोथ के लिए, इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए प्रयोग में लाना है। नेक्स्ट आती है हमारी सोशल एफिशिएंसी। सोशल एफिशिएंसी का मतलब आप सामाजिक दक्षता कैसी है, आपका इंटरेक्शन कैसा है, हाउ यू आर डीलिंग विद द पीपल, आपके पास कम्युनिकेशन कैसी है, आप ब्रदरहुड बना के रखते हो, अहिंसा जैसी चीजों का पालन करते हो, मतलब आपको समाज में रहना आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एडजस्ट एंड मेंटेन द हार्मनी, अपने साथ ही सामंजस्य बनाना है, देन हम सोशल एडजस्टमेंट करेंगे। मोर एजुकेशन, मोर एजुकेशन का मतलब है नई नई एजुकेशन भी सीखो, जैसे वर्चुअल रियलिटी इज ऑल्सो देयर। सिर्फ आपको फॉर्मल सेटअप में ही एजुकेशन सीखने की जरूरत नहीं है। क्रिएशन ऑफ न्यू लाइफ, हाउ रिप्रोडक्शन ऑकर्स, कैसे चीजें हो रही हैं या फिर नई चीजों को आप क्रिएट कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रैग्मेटिज्म एंड करिकुलम। करिकुलम की बात करूं तो अब तक आपको समझ आ गया होगा कि इन्होंने बात करी है लेबोरेटरी की, इन्होंने बात करी है लाइब्रेरी की, इन्होंने बात करी है क्लासरूम की। क्लासरूम भी कैसा, जो क्लासरूम में आपको एक्टिविटी परफॉर्म कराई जा रही हो। तो हमें चीजों को डिसमेंटल करना है, चीजों को तोड़ना है, जोड़ना है और सीखते रहना है। तो बच्चों को भी ऐसे कंसीडर कराना है कि हमारी जो करिकुलम है सिर्फ वो रीडिंग राइटिंग तक ना रहे, अर्थमेटिक्स से भी जुड़े और साइंटिफिक नॉलेज से भी जुड़े। सो अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म क्या क्या होते हैं, साइंस लगभग सबने एक्सेप्ट किया है, साइंस को, मैथ्स को, लैंग्वेज को, एग्रीकल्चर को, फिजिकल ट्रेनिंग, हाइजीन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स और ऐसे सब्जेक्ट जो आपको नॉलेज इंपार्ट कर रहे हैं बाय लर्निंग एंड बाय डूइंग, तो आप उन सारे सब्जेक्ट्स को बिल्कुल मानोगे बिकॉज दे आर फ्रूटफुल फॉर योर फ्यूचर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड इंटरेस्ट। यहाँ पे बच्चों को मेन सेंटर फोकस में रखना है और बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें अपना करिकुलम डिसाइड करना है। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी विच मीन्स हमें ऐसा कोई भी चीजें नहीं पढ़ानी है बच्चों को जिसकी कोई यूटिलिटी ना हो, हमें बच्चों को ऐसे कार्य कराने हैं जो बिल्कुल उपयोगी हों। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंसेस। बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग करानी है, उन्हें अनुभव प्रोवाइड करने हैं। तो आप लर्निंग कब कराओगे, कैसे कराओगे, जब आप उन्हें ऐसे सेटअप दोगे कि बच्चे खुद से कार्य करें। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत बना के रखना है। फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा लचीलापन रखना है कि बच्चों के अगर रिजिड होके काम नहीं करना है हमें। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, गतिविधि बना के रखनी है। नेक्स्ट है हमारे जॉन डीवी डिवाइडेड द करिकुलम। जॉन डीवी ने 3 प्लेटफॉर्म पे करिकुलम को डिवाइड करा है। फर्स्ट हमारा पीरियड ऑफ प्ले, 4 से 8 साल के बच्चे हैं जो पीरियड ऑफ प्ले में रहेंगे। यहाँ पे आपको कैसा करिकुलम पढ़ाना है, यहाँ पे आपको करिकुलम पर्सनल मतलब बच्चे के पर्सनल हाइजीन, कैसे उठोगे, कैसे बैठोगे, पानी कैसे पियोगे। सोशल, बच्चों का एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना सिखाएं, रीडिंग सिखाएं, राइटिंग सिखाएं और थोड़ा बहुत अर्थमेटिक। और जब बच्चा स्पॉन्टेनियस अटेंशन, सेकंड पीरियड है, ये 8 से 12 साल का है, इसके अंदर बच्चों की सोशल प्रोसेसेस सिखाओ। ठीक है, इसके बाद अपने सोशल सोसाइटी को कैसे सिक्योर करना है ये सिखाओ, क्यूरियस बनाओ बच्चों को और थोड़े अपग्रेड कर दो सब्जेक्ट को। हिस्ट्री बता सकते हो, ज्योग्राफी बता सकते हो, एक्सपीरियंशियल साइंसेस हम बता सकते हैं। नेक्स्ट हम जब रिफ्लेक्टिव लेवल पे, यहाँ पे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग भी कर रहे हैं और चीजों को खुद से क्रिएट भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप बच्चों को एग्रीकल्चर सिखा सकते हो, कंजप्शन, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हम थोड़े और बड़े लेवल पे आ जाएंगे और ये सारी चीजें दिखा भी पाएंगे, सिखा भी पाएंगे और बच्चे यहाँ से अपना वोकेशन भी चूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारे प्रेगमेटिज्म एंड मेथड ऑफ टीचिंग। आपको अब तक समझ ही आ गया होगा, वी हैव टू डील विद द एक्टिविटी मेथड, जिसके अंदर बच्चा प्रयोग करके कार्य कर रहा है। रियलिटी, सत्य की तरफ बात करनी है। प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, प्रेगमेटिस्ट मानते ही उन चीजों को है जिसके रियल एग्जिस्टेंस है, विच आर कॉन्क्रीट इन नेचर एंड ऑन विच वी कैन डू द वर्क फंक्शन, जिसके ऊपर आप कार्य कर सकते हो, दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, वी हैव टू इंटीग्रेट द सब्जेक्ट, जो एक से उन्हें आप इंटीग्रेट कर सकते हो। बच्चों को भी इंटीग्रेट करना सिखाओ कि कैसे आप दो या दो से ज्यादा स्टफ को एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं। और किन चीजों पे बात की है, इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट आप इन्हें समझने की कोशिश करो। एक्शन रादर देन रिफ्लेक्शन, खुद से गतिविधियां करो, ना कि एक प्रतिबिंब बना लिया कि ठीक है मैंने देख लिया, मैंने इमेजिन कर लिया, दैट्स ऑल। नेक्स्ट एक्टिविटी रादर देन आइडियाज, आइडिया लगाने से भी ज्यादा अच्छा है कि आप उस आइडियाज को परफॉर्म करके देखो। एक्सपीरियंसेस देने रादर देन फॉलो, बस पीछे नहीं चलाना, अपना अनुसरण नहीं कराना है, बच्चों को अनुभव देना है। नेक्स्ट है लर्निंग रादर देन टीचिंग, टीच करते रहने से ज्यादा है कि आप बच्चों को खुद से लर्न करना सिखाओ। डूइंग रादर देन ऑब्जर्वेशन, सिर्फ अवलोकन नहीं सिखाना है, बच्चों को कार्य करने देना है। लाइब्रेरी की जगह लेबोरेटरी पे लेके जाओ, लिसनिंग की जगह डिस्कशन पे लेके जाओ, और बुक्स को रीड करने की जगह प्रैक्टिकल एबिलिटीज पे लेके जाओ। नेक्स्ट हमारा प्रेगमेटिज्म एंड डिसिप्लिन, यहाँ पे सोशल डिसिप्लिन की बात हो रही है। कौन सा डिसिप्लिन की, सोशल डिसिप्लिन की। अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी, डिसिप्लिन इज अ मेंटल एटीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल, कि अनुशासन वो है कि हम कैसा सोचते हैं, हमारा मानसिक दृष्टिकोण क्या है, और इसी एटीट्यूड को बनाए हुए हमें सोशली एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। जब हमें समाज में जाके चीजों को करना है, गतिविधियां करनी है, तो हमें उसी प्रकार का अनुशासन भी बना के रखना चाहिए। प्रेगमेटिस्ट ये मानते हैं कि हमें अपना मेंटल एटीट्यूड ऐसे बनाना है कि हम सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ बात करें और कोई डोमिनेशन ना हो ऐसा, और हमें इम्पोज भी नहीं करना है बाहर से। तो हमें सोशल डिसिप्लिन की बात की गई है। और सोशल डिसिप्लिन भी कैसा हो, जो बच्चे को फ्री छोड़ सके, जिसका कोई पर्पस हो, प्लीजेंट हो, यूजफुल हो, चीजों को कलेक्ट करने में हेल्प कर सके। सेल्फ डिसिप्लिन की बात की है। डेमोक्रेटिक वैल्यू बच्चों को देनी है। सोसाइटी में जीना कैसे है वो सारी चीजें बताए, एक दूसरे को इनिशिएट करना, रिस्पेक्ट करना। सो दीज आर द मोरल काइंड ऑफ डिसिप्लिन यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट हमारा टीचर, टीचर को क्या माना गया है, टीचर को एज अ ट्रेनर माना गया है, प्रैक्टिकल कराने वाला माना गया है, फोरसाइट जो आगे के बारे में सोच पाए, और टीचर जो है रिसोर्स पर्सन हो सकते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन सिखाने वाला हो सकता है। मींस टीचर के पास ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या पूरी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि वो एक अच्छे से प्रैक्टिकल परफॉर्म कराने वाला हो। एज अ गाइडर हो सकता है, हेल्पर हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, एंड टीचर इज अ काइंड ऑफ इंगेजर, जो बच्चों को इंगेज रखे एक्टिविटीज में। सो कैसा होना चाहिए टीचर को, इंटेलिजेंट, प्रैक्टिकल, एफिशिएंट, नॉलेजेबल, सिंपैथेटिक, बच्चों के साथ सिंपैथी बना के रखे, सहानुभूति बना के रखे। नॉलेज अबाउट व्हाट, बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में, उसकी नीड के बारे में, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज के बारे में। नेक्स्ट है स्टूडेंट कैसे हो। अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की है, चाइल्ड की एबिलिटीज की बात करिए, तो चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बात हो रही है। तो स्टूडेंट भी हमारे ऐसे होने चाहिए जो डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो, जो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना जाने, जो सक्सेस फाइंड करें और एफिशिएंट हो, और कार्य एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए डल या बोरिंग फील ना करें। स्कूल की बात करूं तो स्कूल ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर चाइल्ड सेंटर्ड इंस्टीट्यूशन हो, सभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के बात की गई हो। कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन ऐसे हो कि हमारी जैसे मिनिएचर सोसाइटी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही आपके स्कूल को इलेबोरेट करना है। एक्सपेरिमेंट हो सके, लेबोरेटरीज हो जिनके लिए, और टीचर एज अ डेमोन्स्ट्रेटर भी वर्क करे। आपके स्कूल को फुल्ली इक्विप्ड होना चाहिए बिकॉज वी आर गोइंग टू डू द एक्टिविटीज। लर्निंग बाय डूइंग की बात हो, मोटो हमारे स्कूल का लर्निंग बाय डूइंग ही होना चाहिए। पॉजिटिव डिसिप्लिन हो, इंटरेस्ट, मोरालिटी ये बना के रखिए, और वोकेशनल ट्रेनिंग इज आल्सो प्रोवाइडेड। फायदे क्या हैं, चाइल्ड सेंटर्ड की बात हुई है, सोशल आउटलेट मिल रहा है, क्योंकि इतनी देर से मैं ये कह रही हूँ कि हमें इंटरेक्शन बना के रखनी है समाज में, और मिनिएचर सोसाइटी देनी है। एक्टिविटीज हो, मेथड ऑफ टीचिंग ऐसे हो जो बच्चों को इन्वॉल्व करें। ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड हो कि हमें अपने ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचना है, हमें लर्निंग के मैगजीन्स जो हमारे सिद्धांत है, हमारा उद्देश्य है, उसे प्राप्त करना है। क्लोज कॉन्टेक्ट हो सोसाइटी का भी, समाज का भी, और जो प्यूपिल टीचर है उन्हें सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करना हो, और वो भी एक अच्छे मतलब आइडियली बिहेव करें। डीमेरिट्स क्या है, स्पिरिचुअल वैल्यू की कोई बात नहीं हुई, इटर्नल वैल्यूज को बिल्कुल अपोज कर रहे हैं कि वो चीजें तो होती ही नहीं है जिन्हें आप परफॉर्म नहीं करके देख सकते। एजुकेशन का कोई फिक्स एम नहीं है, बस ये कहा गया एक्टिविटी करो, पर किस लिए एक्टिविटी करें। प्रैक्टिकल एबिलिटी ऐसी नहीं है जो इंडियन सेटअप में काम आ सके। और दूसरा, हमारे करिकुलम को रिकंस्ट्रक्ट करना अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट।
सो इट इज ऑल अबाउट आवर प्रैग्मेटिज्म। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी, और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है देन यू कैन कमेंट डाउन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।